इस दुनिया में अंतिम से अंतिम हमारी चाह इच्छा अंत तक क्या है? शांति। शांति हमारा चरम लक्ष्य है, हमको शांति मिल जाए बस। पर शांति से आगे भी एक चीज है। शांति कई बार ऐसा होता है कि तनावपूर्ण शांति होती है। आप पूछेंगे तनावपूर्ण शांति कैसी होती है? कभी कर्फ्यू लगा देखा है? कर्फ्यू में क्या होता है? कर्फ्यू में शांति तो होती है पर तनावपूर्ण शांति होती है, तनाव होता है, चिंता होती है। लॉकडाउन लग गया, कितनी शांति थी, एक इंसान सड़क पर दिखाई नहीं देता, पर उस शांति में कहीं शांति थी? चिंताग्रस्त शांति थी, तनावपूर्ण शांति थी। तो संसार वालों के लिए शांति लक्ष्य हो सकता है, पर भगवत प्रेमियों के लिए शांति लक्ष्य नहीं है। भगवत प्रेमियों के लिए शांति से आगे बढ़कर के जो दूसरा शब्द है, जो परम लक्ष्य है, वो है आनंद, परमानंद। वो कहीं भी हो सकता है, वो भीड़ में भी हो सकता है, वो अकेले एक कमरे में भी हो सकता है, वो भरे बाजार में चौराहे पर भी हो सकता है। वो आनंद है, वो बाहरी प्रोडक्ट नहीं है, वो अंदर से प्रकट होने वाली चीज है। इसलिए अंतिम लक्ष्य अगर भक्ति का कोई है तो परमानंद, भगवान के नाम में डूबे रहें, आनंद में डूबे रहें और उनका नाम लेते रहें। ये एक वैष्णव के जीवन का परम लक्ष्य होता है। और भागवत जी वही दे रही है हमें कि तुमको कौन मिलेगा। यहाँ भागवत ने ये नहीं कहा तुमको कृष्ण मिलेंगे, राम मिलेंगे। सच्चिदानंद, जो आनंद स्वरूप है, जो सत्य है, जो चैतन्य है, वो उस परमात्मा की, उस भगवान की प्राप्ति तुमको होगी भागवत सुनकर। इसलिए आनंद को लक्ष्य बनाना है हमको। जीवन में हम किसके पीछे भाग रहे हैं? आनंद के पीछे बिरले लोग भागते हैं। हम भाग रहे हैं सुख के पीछे। हम समझ रहे हैं सुख में आनंद है, और सुख में आनंद कभी भी नहीं आ सकता। आता है तो घड़ी दो घड़ी भर के लिए आता है। लड्डू में तब तक ही आनंद है जब तक उसको खा रहे हो। अब 2 दिन पहले खाए लड्डू का आप कहोगे बड़ा आनंद, लेके देखो रस कैसे आ जाएगा भैया। वो तो पेट में आया, अमल के रूप में निकल भी गया, आपका आएगा आनंद। पर 10 महीने पहले तुम किसी ऐसी भूमि पर बैठ करके, किसी संत के चरणों में बैठ करके अगर भगवान नाम का तुमने अगर रस लिया होगा सच्चा, तो वो 10 महीने बाद आज भी बैठोगे तो तुमको अभी भी उसको सोच के रोंगटे खड़े हो जाएंगे। क्योंकि वो संसार की चीजों से जुड़ा हुआ सुख नहीं है, वो आत्मा से जुड़ा हुआ आनंद। इसलिए मैं कई बार कथा में पूछती हूँ कि भैया दुनिया में बस एक ही शब्द ऐसा है जिसका कुछ उल्टा नहीं बना, और वो शब्द है सुख। का उल्टा क्या होता है? आज कुछ खाने पीने को मिला नहीं क्या आपको? मिला है तो बोलो फिर जोर से। सुख का उल्टा, लाभ का उल्टा, लाभ का उल्टा हानि। सुबह का, दिन का, ऊपर का, आनंद का, पक्का आनंद का आनंद, कुछ भी उल्टा नहीं। अरे होता तो तुरंत बता देते ना आप, तुरंत बोल देते आप। तर्क लगाओगे, बोले निराशा, शोक, दुख, ये तो अब लगा लो जितना दिमाग लगा सकते हो, पर शाब्दिक कोई अर्थ नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि बना ही नहीं है। आनंद का कुछ ऑपोजिट होता ही नहीं है, सुख का होता है। देखो भैया, इस दुनिया में जिसको सुख मिला है 100% गारंटी उसको दुख भी मिलेगा ही मिलेगा, पक्का मिलेगा, 100% मिलेगा। कोई दुनिया में ऐसा राजा महाराजा देवी देवता पैदा हुआ नहीं, अरे भगवान पैदा हुआ नहीं। भगवान 14 वर्ष वनवास पर चले गए,
कृष्ण पैदा होते ही छुप छुप के भाग रहे हैं, कहीं मामा कंस न पकड़ ले। दुख और सुख के रास्ते बने हैं सबके वास्ते, जो गम से हार जाओगे तो किस तरह निभाओगे। ये आनंद एक ऐसा शब्द है, या आनंद एक जीवन की स्थिति का नाम है। इस स्थिति में जो पहुंच जाता है वो फिर सुख दुख से परे हो जाता है। उसकी मानसिकता सुख दुख से परे हो जाती है। मानसिकता, शरीर सुख दुख से परे हो जाएगा ऐसा नहीं, शरीर तो भैया नियम है संसार का। जैसे किसी को समुद्र पार करना है, लांघना है, तो 2-4 छींटे तो पड़ेंगे ही उसके ऊपर।